नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं सुर्खियां। दिन भर की खबरों को समेटकर आपके सामने लाने वाली दी लल्लन टॉप की पेशकश। पहली सुर्खी, आज तारीख है 23 जनवरी और देश ने इस दिन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया। नेताजी की 126वीं जयंती के अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमित शाह के साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। मौके पर अंडमान और निकोबार के 21 द्वीपों का नाम रखा गया। ये नाम 21 परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर रखे गए। इसके अलावा नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी अनावरण किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेताजी को सही मायने में सम्मान उनके कार्यकाल में ही मिला है। यानी बंगाल से लेकर दिल्ली और अंडमान तक देश का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो नेताजी को नमन न कर रहा हो, उनकी विरासत को संजो न रहा हो। साथियों, बीते 8-9 वर्षों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐसे कितने ही काम देश में हुए हैं जिन्हें आजादी के तुरंत बाद से हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय नहीं हुआ। आगे पीएम मोदी ने बताया कि ये 21 वीर सिपाही अलग अलग राज्यों से थे, अलग अलग भाषा, बोली और जीवन शैली थी, लेकिन मां भारती की सेवा का संकल्प उन्हें एक करती थी। इसलिए 21 द्वीपों के नामकरण में एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश छिपा है। जिन 21 नायकों के नाम पर द्वीप के नाम रखे गए वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार करम सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, मेजर पीरू सिंह, कैप्टन जीएस सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर बुरजीर जी तारापुर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों, मेजर रामास्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और आखिरी नाम है सूबेदार मेजर सेवानिवृत्त ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव का। बताते चले कि 2018 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप समूह का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया था। नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। अब चलते हैं दूसरी सुर्खी पर। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी है। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि इतने लोग मार गिराए लेकिन कोई सबूत नहीं है। पुलवामा जो कि पूरे तरीके से टेररिज्म का एक केंद्र बन चुका है, वहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी उल्टी दिशा से आती है, उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं हुई? वो आके टकराती है और हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो जाते हैं। आज तक उस घटना की जानकारी ना संसद में उन्होंने पेश की, ना जनता के सामने रखी। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का पुलंदा से ये राज कर रहे हैं। बयान पर जब दिग्विजय सिंह से सफाई मांगी गई तो जयराम रमेश ने माइक को हाथ मारकर हटा दिया। नहीं, आपने मंच से कहा कि जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ उसमें लैप्स हुआ है। लैप्स हुआ है, बिल्कुल लैप्स हुआ है। तो दिग्विजय जी, आपने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिग्विजय जी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को लेकर क्या पीछे हटो रे यार, हटो जाने दो।
बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मोदी से नफरत करते करते दिग्विजय सिंह अब अंधे हो चुके हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। आप भारतीय सेना के खिलाफ बोलेंगे, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते करते ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह अब अंधे हो गए हैं। देश के लिए भक्ति भाव भी जो है वो समाप्त हो गया है। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर सफाई दी। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 कुंटल आरडीएक्स आया कहां से। इसके साथ साथ आज तक ये जवाब नहीं दे पाई है कि देवेंद्र सिंह डिप्टी एसपी जो कि आतंकवादियों से पकड़ा गया, वो आज कहां है, उसको क्यों छोड़ दिया गया, राष्ट्रद्रोह का प्रकरण उस पर क्यों नहीं बना। इसी के साथ साथ हम तो पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, उनके और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के क्या संबंध है, कैसे संबंध है, एक दूसरे की प्रशंसा हो रही है। आखिर इन सब बातों का जवाब तो उन्हें देना चाहिए। दिग्विजय इतने पर ही नहीं रुके। अपने बयान में उन्होंने बीजेपी वाले सिर्फ वोट के लिए धर्म बेचना चाहते हैं कहा। अगला अपडेट कुश्ती संघ अध्यक्ष और खिलाड़ियों के बीच चल रही खींचतान को लेकर है। आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता मैरी कॉम करेंगी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अपने पद पर काम नहीं करेंगे, उससे दूर रहेंगे दैनिक कार्यों से, और जो रेसलिंग फेडरेशन का काम है ये ओवरसाइट कमेटी वो भी उन दिनों तक देखे जब तक कमेटी का गठन किया गया है, और जो गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी वो जांच करेगी। ओवरसाइट कमेटी का जैसे मैंने अनाउंसमेंट की थी हम बनाएंगे। आज मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं कि ओवरसाइट कमेटी मैरी कॉम जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन है उनकी अध्यक्षता में हम बना रहे हैं। इनके साथ योगेश्वर दत्त जो हमारे ओलंपियन और मेडलिस्ट रहे हैं वो उनके साथ कमेटी में होंगे। तृप्ति मुरगंडे जो मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं वो इसकी सदस्य होंगे। पूर्व सीईओ टॉप्स कैप्टन राजगोपाल जी वो इसके सदस्य होंगे। राधा श्रीमन पूर्व ईडी टीम्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इसकी सदस्य होंगी। तो ये 5 लोगों की कमेटी को गठन किया गया है जो मैरी कॉम जी के नेतृत्व में बनेगी, और वो अगले 1 महीने तक इन आरोपों पर सभी पक्षों को सुनकर जांच भी करेगी। दरअसल 18 जनवरी को कुछ पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और जंतर मंतर पर धरना दिया था। इन पहलवानों में दिनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया जैसे पहलवान शामिल थे। पहलवानों ने कुश्ती संघ अध्यक्ष पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया था। चौथी सुर्खी तमिलनाडु से है। यहाँ अड़क्कोणम शहर में बड़ा हादसा हुआ है। रानीपेट जिले के अड़क्कोणम स्थित नेमली के मंडियामन मंदिर में एक त्योहार के दौरान क्रेन पलट गई, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 10 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें क्रेन पर लटके हुए लोगों के साथ क्रेन को जमीन पर गिरते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान कई लोग क्रेन से दूर भागने में सफल रहे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक अरक्कोणम क्षेत्र स्थित नेमली के मंडियम्मन मंदिर पर आसपास के कई गांवों के लोग जुटे थे। यहाँ के मंडियम्मन मंदिर में माइलेरू नामक त्योहार का आयोजन चल रहा था और भीड़ के कारण मेले जैसे नज़ारा बन गया था। इस दौरान कुछ श्रद्धालु परंपरा के मुताबिक क्रेन से लटक कर भगवान की मूर्तियों को माला पहनाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच क्रेन असंतुलित होकर गिर गया और हादसे में एस भूपालन, वी ज्योतिबाबू, के मुथुकुमार और चिन्ना स्वामी की मौत हो गई। अब तक जो जांच हुई उसके मुताबिक क्रेन का एक हिस्सा ऊंची ज़मीन पर था। ऐसा लग रहा है कि मिट्टी के कारण क्रेन ने संतुलन खो दिया और ये गिर गई। रानीपेट कलेक्टर भास्कर
पांडियन का कहना है कि फिलहाल क्रेन ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया है। मंदिर उत्सव में क्रेन का इस्तेमाल करने की कोई अनुमति या पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। पांचवी और अंतिम सुर्खी है महाराष्ट्र से। यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। खबर है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कोश्यारी स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहते हैं और इस बारे में उनकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो चुकी है। आज महाराष्ट्र राजभवन की ओर से राज्यपाल की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के लिए एक प्रेस नोट जारी किया गया है। बयान में राज्यपाल कोश्यारी ने अपना बचा हुआ जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने कहा, पिछले 3 साल से कुछ ज़्यादा समय के दौरान महाराष्ट्र की जनता से मिले प्यार और स्नेह को मैं कभी नहीं भूल सकता। माननीय प्रधानमंत्री की हाल की मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत कराया है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से हमेशा प्यार और स्नेह मिला है और मुझे उम्मीद है कि अपने इस निर्णय पर भी ये जारी रहेगा। साल 2019 के सितंबर महीने में राज्यपाल का कार्यकाल संभालने वाले भगत सिंह कोश्यारी अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में बने रहते हैं और राज्य में अब तक जब तक महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार थी तब राज्यपाल कोश्यारी से टकराव की खबरें भी आती रहती थीं। बवाल तो तब हुआ जब बीते साल 19 नवंबर को कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी को पुराने दिनों का आइकॉन बता दिया था। बयान के बाद विपक्ष के नेता उन पर हमलावर थे और शिंदे गुट ने भी राज्यपाल का विरोध किया था। पिछले साल ही जुलाई के महीने में कोश्यारी ने कहा था कि गुजराती राजस्थानी निकल जाएं तो मुंबई में पैसा नहीं बचेगा। विपक्ष ने कोश्यारी के इस बयान को मराठियों का अपमान बताया है। फिलहाल इस्तीफे की इस पेशकश पर शिंदे सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले में जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।